Hey everyone, this is Bhupendra. I welcome back you in the next class of GST. Yes, चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं गाइस. पिछली क्लासेस में हमने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी इसकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा जो कि आगे जीएसटी में आएंगी. चैप्टर 1 से अब हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी को. इसमें सबसे पहले इसका एप्लीकेबिलिटी, इसका कमेंसमेंट. देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये CGST एक्ट 2017 पढ़ रहे हैं. बाकी जो IGST है, स्टेट GST इज़ जस्ट अ कॉपी ऑफ CGST एक्ट. तो अगर हमने CGST एक्ट करा है तो समझ लीजिए बाकी एक्ट भी हो चुके हैं. बस उनमें रेट ऑफ टैक्स का डिफरेंस रहता है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग और नेशन के अकॉर्डिंग. बाकी सब सेम ही होता है. तो चलिए बात करते हैं सेक्शन 1 की. सेक्शन 1 जो बात की जा रही है वो CGST एक्ट 2017 की बात की जा रही है. पूरी इंडिया पे अप्लाई होता है ये. टैक्सेबल टेरिटरी जो भी है, लैंड पर्पस टेरिटोरी वाटर ऑफ इंडिया और ऑयल रिग्स एट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. ये क्या है ये आगे पढ़ेंगे हम जब हम कस्टम पढ़ेंगे, या फिर कस्टम नहीं भी पढ़ेंगे अगर तो भी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे. कब आया ये? 1 जुलाई 2017 को GST इफ़ेक्ट में आया. इफ़ेक्ट में आने के लिए GST काउंसिल से की रिकमेंडेशंस के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उस रिकमेंडेशन को बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन ऑफिशियल गज़ेट इशू करती है. उसके बाद ये लॉ का पार्ट बन जाता है. चलिए आगे देखते हैं. सेक्शन 9 है इसकी चार्जेबिलिटी सेक्शन. चार्जेबिलिटी सेक्शन कहती है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. जितनी भी इंट्रास्टेट सप्लाई हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या सर्विसेज की या दोनों की, एक्सेप्ट किन को छोड़कर, एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. कुछ आइटम्स हैं गाइस जो जैसे कि एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दीज आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ GST. तो इन चीज़ों को छोड़कर बाकी गुड्स और सर्विस की सप्लाई जो की जा रही है इंट्रास्टेट, उनकी वैल्यू पर जो कि सेक्शन 15 के अंदर डिटरमिन की जाती है एट सच रेट जो कि नॉट एक्सीडिंग 20%. हालांकि अब 28% भी चल रहा है इस समय तो, लेकिन मान के चलिए नॉट एक्सीडिंग 20%. जिस समय ये एक्ट आया उस समय यही रेट दी गई थी मैक्सिमम. कलेक्ट करेगा इन सच मैनर्स में प्रिस्क्राइब शैल बी पेड बाय द टैक्स पर्सन सप्लायर. कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा. 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं जो कि GST की एम्बिट से बाहर हैं, जिस पर GST नहीं लगेगा? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसे हम पेट्रोल के नाम से भी जानते हैं, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल. इन पर टैक्स तब लगेंगे जब कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर फ्यूचर में कभी काउंसिल की रिकमेंडेशन से कोई नोटिफिकेशन जारी कर दी कि भाई इन पे भी टैक्स लिया जाएगा, तो टैक्स लिया जाएगा. अदरवाइज ऑफ नाउ इन पर कोई टैक्स नहीं है. एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट भी होता है. इसमें क्या होता है कि जिसको हम गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और भी हम उनसे टैक्स चार्ज करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उल्टा होता है. इसमें जिसको हम गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वह सरकार को टैक्स पे करता है, क्योंकि इस केस में कुछ सरकार को ना विश्वास नहीं है सप्लायर के ऊपर कि वो टैक्स पे करेगा. क्यों? हो सकता है वो अनरजिस्टर्ड है. अनरजिस्टर्ड पर्सन जब किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, अब वो अनरजिस्टर्ड है तो वो टैक्स तो पे करेगा नहीं गवर्नमेंट को. उसको लिए उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सारे कॉम्प्लाइंसेस करने पड़ेंगे. तो सरकार कहती है रेसिपेंट आप ही टैक्स पे कर देना, आप रजिस्टर्ड हैं तो आप ही टैक्स पे कर देना. और भी बहुत सारे केसेस आते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की. बेसिकली ये एग्जांपल था इस तरह का कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है. इसमें रेसिपेंट जो गुड्स या सर्विस को ले रहा है वो ही टैक्स का एक पोर्शन जो है उस वैल्यू पर कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे कर देता है, बाद में उसका क्रेडिट भी ले जाता है. जैसे कि एग्जांपल ऑफ सर्विस की हम बात कर देते हैं इसमें, जैसे कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस हो गई, जो कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की एजेंसी होती है ना, अपना व्हीकल वगैरह देती हैं गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस केस में रेसिपिएंट ही टैक्स पे करता है. स्पॉन्सरशिप की सर्विस, इंश्योरेंस एजेंट सर्विस, रिकवरी एजेंट की सर्विस, एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, या कोई भी पर्सन जो नॉन टैक्सेबल टैक्स टेरिटरी में रहता है. सपोज आउटसाइड इंडिया है, अब उससे तो टैक्स लिया नहीं जाएगा और वो यहाँ की इंडिया में रह रहे पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या गुड्स प्रोवाइड कर रहा है,
तो यहाँ वाला जो रह रहा है उसी से टैक्स लिया जा सकता है रेसिपिएंट से, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी लग जाएगा उस केस में। गुड्स के केस में क्या क्या है, कैश्यू नट्स, नॉट शेल्ड और पील्ड, बीड़ी, रैप लीव्स, तेंदू, tobacco leaves where supplies and agriculture is recipient is in रजिस्टर्ड पर्सन, उस केस में भी लग जाएगा। दूसरे जैसे हमने भी बात करी थी कि रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करता है गुड्स की सर्विस की टू अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करता है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो आरसीएम लग जाएगा। तो इसी तरह से एक आरसीएम का भी कॉन्सेप्ट होता है। अदर देन दिस जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं उसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं, या फिर उसको नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म भी कहते हैं। आइए इसका एनालाइज करते हैं सेक्शन 9 को। सप्लायर लायबल टू पे जीएसटी, नॉर्मल केस जो होता है नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। सपोज गुड्स एंड सर्विस, कौन सी गुड्स एंड सर्विस, एक्सक्लूडिंग 5 पेट्रोल प्रोडक्ट्स जो हमने बात करी थी पीछे, और एल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस एज दीज आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। इनको छोड़कर बाकी गुड्स की सर्विस की हम सप्लाई करते हैं अगर इंटर स्टेट है, टैक्सेबल पर्सन द्वारा की जा रही है, एज्यूम मान के चलिए कि एग्जाम्पशन नहीं है अभी, कोई भी एग्जाम्प्ट नहीं है वो गुड्स या सर्विस, तो उस पर जीएसटी लगेगा। किस रेट से लगेगा, एक एसेसेबल वैल्यू निकाली जाएगी गाइस, उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स। एसेसेबल वैल्यू मीन्स ट्रांजैक्शन वैल्यू, या फिर जो रूल्स प्रोवाइड करेंगे वो वैल्यू होगी, उसके ऊपर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम हमने बात करी थी 20% मान के चलिए, ये जीएसटी निकलेगा। नॉर्मली सप्लायर ही इस केस में जो है टैक्स कलेक्ट करके सरकार को पे करेगा। टाइम ऑफ सप्लाई है कि किस टाइम पर हमने सप्लाई किया ये माना जाएगा, उससे डिटरमिन होता है। सपोज अप्रैल में सप्लाई की गई है तो फिर मई में उसका टैक्स पे किया जाएगा, इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट इसमें ज़रूरी होता है। इसके अलावा रेसिपिएंट टू पे जीएसटी, तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है। इसमें क्या है कि सेक्शन 9 का है, सब सेक्शन 3 में आता है ये आरसीएम का कॉन्सेप्ट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर देती है इम्पोज आरसीएम का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए उन गुड्स और सर्विस पर। लगभग 25 से 30 सर्विसेज हैं जो आरसीएम में फॉलो करती हैं। उसमें से कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस है, डायरेक्टर है, अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर नॉन गवर्नमेंट बॉडी का है वहाँ पर भी आरसीएम लगता है। एडवोकेट के केस में भी आरसीएम लगता है। तो इस तरह के सारे कॉम्प्लाइंसेज जो आरसीएम के केस में सप्लायर को करने पड़ते हैं, किसके बिहाफ पर, ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, सप्लायर के बिहाफ पर रेसिपिएंट को ही करने पड़ते हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होगा, उसी को टैक्स पे करना है। सप्लायर से ले खुद से ही उस टैक्स को जमा करना है। सप्लायर से नॉर्मली सप्लायर करता है, लेकिन सप्लायर के बिहाफ पर वो खुद कर रहे हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन का कॉम्प्लाइंस हो गया, रिटर्न या बुक्स ऑफ अकाउंट सारा वो ही करेगा। एक केस हमने बात करी थी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को, रेसिपिएंट को सप्लाई करता है। देखिए किस तरह से चार्ज किया, अब ये रजिस्टर्ड पर्सन आगे सप्लाई करेगा तो जीएसटी चार्ज करेगा, लेकिन यहाँ से इससे जीएसटी चार्ज नहीं किया गया क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड था, तो इसने चार्ज नहीं किया। अब ये इस वैल्यू पर खुद ही 18% का 1800 रुपये सरकार को पे कर देगा। इस केसेस का आरसीएम का पता है इफेक्ट क्या पड़ता है गाइज, इसमें ना जैसे अब ये रजिस्टर्ड पर्सन है, इसने गुड्स ली, टैक्स भी इसको खुद पे करना पड़ रहा है। नॉर्मली ये करता, इससे टैक्स लेके गवर्नमेंट को देता, रजिस्ट्रेशन कराता, सारे कॉम्प्लाइंसेस करता, रिटर्न फाइल करता, अभी इसको करना पड़ रहा है। तो इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि ये लोग कहते हैं कि यार हम आपसे गुड्स परचेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सारा आपसे गुड्स परचेज़ करने के चक्कर में हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, सारे कॉम्प्लाइंसेस करने पड़ते हैं। अब इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि इन पर्सन को या तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा, या फिर ये किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन से ही करेंगे, जिससे कि इनको कॉम्प्लाइंसेस ना करने पड़े। तो थोड़ा सा ये भी इसका इफेक्ट पड़ जाता है आरसीएम का। सो गाइस इस क्लास में इतना ही, क्योंकि अगर ज़्यादा आगे बढ़ा तो फिर ओवरलोड हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा करके हम एडवांस लेवल तक भी पहुंचेंगे। तो अभी तक की किसी भी क्लासेस में गाइस अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, आपकी कमेंट का रिप्लाई डेफिनेटली किया जाएगा, राइट। तो बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, and also press the bell icons to get all the videos at earliest. So thank you, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, और रिवाइज ज़रूर करते रहना, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना गाइस। थैंक यू।